नमस्कार गाइज। तो देखिए आप लोग के बीच आज लेकर आए हैं ग्राम संगठन का बचत और ऋण पुस्तिका। ठीक है, एक ही रजिस्टर में बचत और ऋण दोनों लिखना है ना। तो देखिए आगे बताते हैं। देखिए बचत विवरण का सूची किस तरह से बनाना है। कर्म संख्या यहाँ है, वहाँ जितना भी समूह है सबका कर्म संख्या यहाँ डालेंगे और समूह का नाम में सभी समूह का नाम यहाँ डालेंगे जितना ग्राम संगठन में जुड़ चुका है। उसके बाद पृष्ठ संख्या, यहाँ पेज बांटने का काम करना है ना। उसके बाद से देखिए आप लोगों को बता देते हैं बचत किस तरह से करना है। बचत का विवरण यहाँ पे है, तो सबसे पहले यहाँ समूह का नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए कर्म संख्या में कर्म डालेंगे। ठीक है, यहाँ दिनांक डालेंगे, बैठक का दिनांक, रसीद क्रमांक, जो रसीद हम काट के समूह को देंगे वो यहाँ रसीद क्रमांक लिखेंगे। उसके बाद प्राप्त बचत, तो यहाँ प्राप्त बचत लिखना है। वापसी बचत यहाँ डैश करना है। कुल बचत, कुल बचत में क्या करना है, जो अभी शुरू में लिख रहे हैं तो जितना यहाँ बचत है वही यहाँ बचत आएगा। उसके बाद नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या, तो नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या यहाँ डालना है। ठीक है, और कभी भी अगर यहाँ प्राप्त हो रहा है तो सम नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या सम में आएगा, विषम में नहीं आएगा। ठीक है, अब पिछला बार लिखेंगे तो यहाँ कर्म संख्या 2 लिखेंगे और फिर अगला बैठक का यहाँ दिनांक डालेंगे और जो रसीद हम समूह को देंगे वो रसीद संख्या यहाँ लिखना है। फिर जितना प्राप्त होगा बचत वो लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ वापसी बचत में डैश करेंगे और इस तरह से जोड़ेंगे या फिर इसको तिरछी जोड़ेंगे। जितना रहेगा यहाँ 50 रुपया, तो यहाँ 50 रुपया, फिर यहाँ 50 रुपया और ये 50 रुपया, यहाँ जो 50 रुपया रहेगा इस दोनों जोड़ के यहाँ 100 लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए आगे ऋण कैसे करना है। सो देखिए यहाँ ऋण पुस्तक का सूची तैयार करना है। जिस तरह से हम लोग बचत का सूची तैयार किए उसी तरह से ऋण का भी, जो समूह का ऋण दे रहे हैं वो समूह का सूची यहाँ तैयार करेंगे। तो यहाँ कर्म संख्या डालेंगे, फिर यहाँ समूह का नाम लिखेंगे और यहाँ पृष्ठ को बांट देना है। ठीक है, अब देखिए आप लोग को यहाँ ऋण बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ समूह का नाम लिखेंगे। ठीक है, गांव का नाम लिखेंगे, यहाँ ग्राम संगठन का नाम लिखेंगे। ऋण संख्या कितना बार हम दिए हैं अभी तक, अगर एक बार दिए हैं तो 1 लिखेंगे, 2 बार दिए हैं तो 2 लिखेंगे। किस्तों की संख्या, कितना किस्त में वापस होगा वो यहाँ लिखना है। ठीक है, ऋण वितरण तिथि, कौन तिथि को हम ऋण दिए हैं समूह को उसका यहाँ तिथि लिखना है। किस्तों का समय, तो किस्तों का समय में क्या रहेगा, महीना, 1 महीना में वापस होता है ऋण तो महीना यहाँ लिखेंगे। अब है ऋण का उद्देश्य, तो यहाँ ऋण का उद्देश्य क्या लिखेंगे, आजीविका। ठीक है, किस्त राशि में जितना किस्त हम बांधेंगे, 2000 अगर 50,000 दिए हैं तो यहाँ 2000
अगर दीदी समूह बोल रहा है कि 2000 वापस करेंगे तो यहाँ 2000 लिखना है, ठीक है। उसके बाद कुल ऋण राशि, तो यहाँ 50,000, ठीक है। जितना आप देंगे समूह को उतने ही लिखेंगे। 50,000 तो 50,000, 30,000 तो 30,000, 40,000 तो 40,000, इस तरह करके। अब यहाँ देखिए ब्याज दर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 रुपया के दर से दे रहे हैं। अब नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या, तो नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या में यहाँ विषम संख्या होगा। जो महीना में दे रहे हैं वो महीना का नगद पुस्तक का लिखे हैं, वही पुस्तक नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या यहाँ डालना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 ठो रेवेन्यू टिकट चिपकाना है, मोहर लगाना है और समूह का पदाधिकारियों से हस्ताक्षर करवाना है, ठीक है। अब देखिए आगे बताते हैं, बना के रखे हुए हैं उसी को बताएंगे। देखिए तो यहाँ किस्तों की संख्या, ठीक है। तो 50,000 दिए हैं, तो यहाँ 25 किस्तों में 25 किस्तों में यहाँ कर दिए हैं, ठीक है, 2000 करके। तो देखिए 22/7/22 को है, इसका क्या मांग हम बना रहे हैं, मांग का विवरण पहले तैयार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तैयार कर लिए हैं, ठीक। अब देखिए कितना तैयार किए, 2,500, 50,000 का ब्याज कितना हुआ, 1 महीना का 500, तो पूरा विवरण ही तैयार कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए बकाया के साथ मांग राशि, तो अब यहाँ मांग करेंगे किस्त राशि में कितना, 2,000 और ब्याज में 500। अब ऋण वापसी का विवरण, तो दिनांक यहाँ डालेंगे, जो बैठक में वापस कर रही है उस बैठक का दिनांक डालना है। उसके बाद किस्त कितना वापस कर रहा है वो डालना है। अब यहाँ ब्याज कितना, पहले ब्याज देखना है कि 50,000 का 500 मांग हुआ 500, तो यहाँ 500 पहले काटना है, फिर जितना बचेगा किस्त में डालना है, ठीक है। किस्त और ब्याज को जोड़ के यहाँ कुल में लिखना है, तो कितना हुआ 5,500। अब बकाया विवरण, किस्त और ब्याज में कुछ बचा नहीं बचा, ठीक है। अगर एक कम देती तो यहाँ बचता, तो यहाँ लिखते हैं नहीं, इसलिए डैश डैश, ठीक है। अब देखिए शेष ऋण राशि में कितना बच गया, 45,000। इसका यहाँ नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या लिखना है, ठीक है, पेज नंबर। अब देखिए अगला महीना 22/12/22 को यहाँ कितना मांग करेंगे, 2,000 और कितना मांग करेंगे ब्याज, 450 रुपया। देखिए यहाँ कितना मांग हो रहा है, 450 रुपया, लेकिन जो मांग विवरण बना हुआ है उसमें 480 रुपया है। ये समझ में आ रहा है। इसको कभी भी आप लोग मांग कीजिएगा तो अंतिम शेष राशि देखकर मांग करना है, ठीक है। तो देखिए अंतिम शेष राशि यहाँ कितना है, 45,000, तो ब्याज कितना होगा, 450 रुपया, ठीक है। तो अब ऋण वापसी का विवरण, 22/8/22 को 5,000 वापस किया और 450 रुपया, तो किस्त और ब्याज जोड़ के यहाँ कुल 5,450 रुपया। इसका बकाया विवरण में कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ अंतिम इनका शेष 40,000, ठीक है। फिर अगला देखिए 9वां महीना में मांग किए 2,000 और ब्याज 400, फिर वापस किया 5,000 और ब्याज 400, टोटल हुआ इसका 5,400। अब इनका बच गया
35,000। ठीक है। फिर 10वां महीना में मांग हुआ 2,350 रुपया। अब वापस किया ही, वापस कितना किया, 3,930 रुपया किस्त और 350 रुपया ब्याज, तो कुल हुआ 4,280 रुपया। यहाँ इनका कुछ बकाया नहीं रहा तो डैश डैश, और अंतिम शेष में बच गया 31,070 रुपया। ठीक है। देखिए 11वां महीना में मांग किया गया है 2,000 किस्त और 315 रुपया ब्याज, तो वापस हुआ 6,000 और 315 रुपया ब्याज, टोटल हुआ 6,315 रुपया। अब यहाँ बच गया 25,070 रुपया। ठीक है। देखिए दिसंबर में मांग हुआ है 2,000 किस्त और 251 रुपया ब्याज, तो यहाँ वापस हुआ 3,949 रुपया किस्त और 251 रुपया ब्याज, टोटल हुआ 4,200। ठीक है। इसका बच गया अंतिम शेष में देखिए 21,121 रुपया। फिर देखिए जनवरी में मांग हुआ 2,000 किस्त 215 रुपया ब्याज, वापस की 6,000 किस्त 215 रुपया ब्याज, कुल हुआ 6,215 रुपया। अब देखिए बकाया नहीं है, इसके कारण से यहाँ डैश डैश, और इनका अंतिम शेष बच गया 15,121 रुपया। ठीक है। अब फिर देखिए फरवरी में मांग हुआ है 2,150 रुपया ब्याज, तो यहाँ वापस किया 5,000 किस्त और ब्याज 150 रुपया, कुल हुआ 5,150 रुपया। अब बच गया इसका 10,125 रुपया। ठीक है। फिर देखिए मार्च में मांग हुआ है 2,000 किस्त और 102 रुपया ब्याज, अब वापस किया 4,938 रुपया किस्त और 102 रुपया ब्याज, कुल हुआ 5,040 रुपया। इनका बच गया 5,187 रुपया। ठीक है। अब देखिए फिर अप्रैल में मांग किया गया 2,000 किस्त और 53 रुपया ब्याज, इनका किस्त वापस हुआ 5,187 रुपया, ब्याज 53 रुपया, कुल हुआ 5,240 रुपया। अब यहाँ क्या हुआ, इसका नील हो गया। ठीक है। इसको ये समूह क्या किया है, इनका किस्त जो बंधाया हुआ था 2,000 देना था, लेकिन इसने 5,500 करके वापस कर दिया, इसके कारण से 10 किस्तों में ख़त्म हो गया। ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही गाइज। देखिए आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा सा भी मदद मिला होगा ऋण पुस्तक और बचत पुस्तक बनाने में, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो धन्यवाद।